हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक स्फेरिकल स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर, और इसके एक पॉइंट से एक स्ट्रिंग जो है इस तरह का, लेंथ स्ट्रिंग का कितना दिया है, एल लोड, उसके साथ एक बॉल अटैच्ड है और इस बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में एक यू कांस्टेंट स्पीड देकर जो है छोड़ दिया जाता है। स्पीड इसका कांस्टेंट है, यू चेंज नहीं होगा। तो अगर हम बॉल को यू स्पीड देके छोड़ेंगे तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है कभी ना कभी इस तरह के ऐसे, इस तरह के, कभी ऐसे होगा, कभी इस तरह के इतना ऐसे होगा, कभी इस तरह का ऐसे होगा, और फिर कभी ना कभी जो है ये बॉल आके इस ऐसे होगा, और कभी ना कभी बॉल आकर स्फीयर के सरफेस से ऐसे आकर टकराएगा। तो बताना है कि ये स्फीयर के सरफेस पे कब टकराएगा। फाइंड द टाइम व्हेन बॉल स्ट्राइक टू द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं, समझिएगा। यहाँ पर हमारे पास इस तरह का स्फीयर है। काम करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह का हमारे पास स्फीयर है। शुरुआत में ये जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल था, एल नॉट लेग पे एम मास का। जैसे ही हम स्पीड यू देंगे, ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ा हुआ है, कोई ग्रेविटी ये सब कंसीडर नहीं कर रहा है क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे दिए भी नहीं है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा होता है, यू स्पीड से फेंकते हैं। तो कुछ समय के बाद जो है कुछ ना कुछ छोटे से, अगर बात करते हैं समय में, टी समय में, तो छोटे से समय में अगर बात करते हैं तो एक कुछ ना कुछ स्ट्रिंग जो है ऐसे इसके ऊपर ओवरलैप्ड हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, थोड़े से समय में ऐसे इतना दूर जो है स्ट्रिंग ऐसे छोटा सा ओवरलैप हो जाएगा, ऐसे छोटा सा समय में यहाँ पर आ जाएगा। और इसका स्पीड इधर की तरफ रहेगा कितना, यू। स्पीड तो चेंज होने वाला नहीं है, हाँ। लेंथ जो है वो अब चेंज हो जाएगा क्योंकि अब इस पॉइंट से जो लेंथ होगा वो कितना होगा, एल होगा, ऐसे यहाँ से। हाँ, स्ट्रिंग का टोटल लेंथ देखा जाए तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ए वाला लेंथ और प्लस ए वाला लेंथ जोड़कर बताएंगे तब एल बनेगा, एल नोट बनेगा। इसका सेंटर यहाँ पर है, तो पहले स्ट्रिंग ऐसे था, अब इतना एंगल एक टर्न हो गया। लेट्स दिस एंगल इज थीटा। अगर इस एंगल को हम थीटा बोलें तो आपको इस एंगल को भी थीटा बोलना पड़ेगा। कैसे, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं जनरल। कैसे, देखिए समझिए कि यहाँ पर एक इस तरह का धागा है, ऐसे इस तरह का धागा ऐसे एल नोट लेंथ का। अब ए जो है कुछ इस तरह का बन गया ऐसे, ए वाला एंगल जो है वो थीटा है। तो आप जो ये स्ट्रिंग है उसको यहाँ पर टेंजेंट मान सकते हैं, यहाँ से ऐसे। पहले यहाँ से टेंजेंट था, ठीक है, अब यहाँ से टेंजेंट मान सकते थे। यहाँ पर कितना होगा, 90, इधर भी 90। तो ये 90 थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखिएगा, ऐसे ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा पूरा 90 होना चाहिए क्योंकि रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पर थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, ये वाला को इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ए वाला कितना होगा, यहाँ पर थीटा होगा। अब छोटे से टाइम मान लेते हैं, टी टाइम में यहाँ है, छोटे से टाइम डी टी में क्या होगा। तो छोटे से टाइम डी टी में और धागा जो है ऐसे उसके ऊपर, थोड़ा सा धागा और जो है उसके ऊपर चढ़ जाएगा इस तरह से। छोटे से टाइम डी टी में धागा यहाँ आ जाएगा। छोटे से टाइम टी टाइम में यहाँ है तो डी टी टाइम में यहाँ होगा। तो उस केस में अगर हम यहाँ पर रस्सी को देखें तो रस्सी कुछ इस तरह का होगा, इस शेप में, ऐसे छोटे से टाइम डी टी में।
तो ए वाला एंगल कितना होगा, छोटे से टाइम dt में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एंगल छोटा सबटेंड होगा डी थीटा, तो यहाँ पर भी वैसे ही जैसे यहाँ पर देखें वैसे यहाँ पर भी देखिए तो कितना होगा डी थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पर अब ए वाला लेंथ को हम एल ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कि अगर हम ए वाला डिस्टेंस को बात करते हैं, ए वाला डिस्टेंस छोटे से टाइम dt में, तो कितना ट्रेवल किया ये बॉल, छोटे से टाइम dt में ये जो बॉल है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसको हम अगर dx लिखें तो दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं कि इसका आर्क लेंथ इसका रेडियस, इसको आप आर्क मान सकते हैं एक तरह का, और इसका रेडियस है l इंटू एंगल डी थीटा। तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं l इंटू डी थीटा, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्पीड कितना है u और टाइम ट्रेवल किया है dt में, तो u इंटू डी टी। तो आप l इंटू डी थीटा को u इंटू डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए कि l का वैल्यू कितना है, u इंटू डी टी, एल इंटू डी थीटा बराबर u इंटू डी टी। एल का वैल्यू कितना है, तो पूरा स्ट्रिंग का लेंथ कितना था, पूरा स्ट्रिंग का लेंथ था एल नॉट। तो हम ए वाला लेंथ कितना होगा, रेडियस है इस स्फीयर का r, तो ए वाला लेंथ हो जाएगा r इंटू थीटा। तो बताइए कि ए वाला लेंथ होगा r इंटू थीटा प्लस एल, तो r इंटू थीटा प्लस एल बराबर एल नॉट, r इंटू थीटा प्लस एल बराबर एल नॉट। तो यहाँ से l इज इक्वल टू आ जाएगा एल नॉट माइनस आर थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एल नॉट माइनस आर थीटा इंटू डी थीटा बराबर u इंटू डी टी। बढ़िया बात है, अब समझिएगा यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पर बताइए कि एल नॉट इंटू डी थीटा माइनस आर थीटा इंटू डी थीटा मल्टीप्लाई किए इक्वल टू यू इंटू डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइए, एल नॉट इंटू डी थीटा माइनस आर थीटा इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन बराबर यू डी टी ऐसे। अब समझिएगा यहाँ पे वेरिएबल है टाइम और यहाँ पर वेरिएबल है हमारा एंगल। अब समझिए यहाँ पर कि इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ होगा। तो लिमिट कैसे लगाएं, पहले जब टाइम ज़ीरो था तो ये हमारा स्फीयर था ऐसे और स्ट्रिंग था ऐसे एल नॉट, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एंगल सबटेंड नहीं हुआ था, थीटा का वैल्यू कितना था, 0 था। तो टाइम 0 पे थीटा कितना था, 0, कोई एंगल सबटेंड नहीं। लेकिन कोई टाइम t हो गया, मान लेते हैं जब टाइम t हो गया, टी नोट टाइम, तो वो बॉल जो है स्फीयर के साथ टकरा गया ऐसे। तो स्फीयर के साथ जब टकरा जाएगा तो ए वाला स्फीयर इस तरह का यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, यहाँ से जो अटैच्ड है बॉल वो यहाँ से ऐसे आकर यहाँ पे टकरा जाएगा, मान लेते हैं टाइम टी नोट पर। तो अब जो एंगल ट्रेवल कर लिया वो कितना कर लेगा, तो ए एंगल ट्रेवल कर लेगा, लेंथ है एल नोट हो जाएगा पूरा इसका आर्क लेंथ इंटू ये वाला एंगल। तो अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, रेडियस आर इंटू यहाँ पर एंगल थीटा नोट बराबर कितना, एल नोट। तो यहाँ से थीटा नोट का वैल्यू आ गया है एल नोट बाई आर। तो इस टाइम पे जब टकराएगा तो उस केस में एंगल जो होगा एल नोट बाई आर होगा। तो बेसिकली हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब टाइम 0 तो एंगल 0, जब टाइम टी नोट, जब टाइम टी नोट तो एंगल हो जाएगा थीटा नोट। बाद में हम लिख देंगे लिमिट। तो यू डी टी का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स यू टी होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी नोट तक इज इक्वल टू एल नोट थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से थीटा नोट तक माइनस आर थीटा का थीटा स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर थीटा नोट तक। तो u इंटू टी नोट माइनस 0 होगा बराबर एल नॉट इंटू थीटा नोट माइनस 0 थीटा नोट अगेन आर इंटू यहाँ पर रखेंगे थीटा नोट का स्क्वायर बाई 2, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर u इंटू टी नोट बराबर एल नोट इंटू थीटा नोट इज बेसिकली एल नोट बाई आर माइनस आर इंटू थीटा नोट का स्क्वायर,
तो एल नोट का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और पहले से यहाँ पे 2 है, एक आर से एक आर कट गया और हमारे पास u इंटू टी नोट बराबर एल नोट का स्क्वायर बाई आर माइनस एल नोट का स्क्वायर बाई 2r। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो u इंटू टी नोट बराबर एल नोट का स्क्वायर बाई कितना आएगा 2r। हमको तो टाइम चाहिए था तो टी नोट का वैल्यू आ जाएगा एल नोट का स्क्वायर बाई 2u r। ये वह टाइम है जब ये जो स्टोन है या बॉल है वो जाके इसके पेरिफेरी के साथ क्या करेगा, ऐसे हिट करेगा, ऐसे कुछ समय के बाद ऐसे जाएगा 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 और ऐसे हिट करेगा। ठीक है, आपको पाथ बताई दी है। चलिए, ऑल द बेस्ट।